देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमारे इंडिया में अब तक 4 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, उसके बाद आई थी 1986 में, उसके बाद आई थी 1992 में, और अभी रिसेंटली हमारी सबसे न्यूएस्ट एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में। ठीक है, तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी रिसेंट वाली जो सबसे न्यू है 2020 एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, तो एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया है एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने। अब मैं आपको बता दूं, एमएचआरडी मिनिस्ट्री अपना नाम चेंज कर चुकी है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम अभी चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। ठीक है, तो इसने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था, वो भी किसकी रिकमेंडेशन पे? 2 कमिटी थी। एक तो थी के कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है, और दूसरी कमेटी थी एस आर सुब्रमण्यम कमेटी। इन दोनों की रिकमेंडेशन पे बेस्ड, ठीक है, इन दोनों के रिकमेंडेशंस को लेके एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसे ही नाम दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहले ये ड्राफ्ट रूप में थी, अब तो ये पॉलिसी एग्जीक्यूशन लेवल पे चल गई है, यानी कि इसे मान्यता मिल गई है, इसे लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक बहुत ही बड़ी चीज से मतलब जो सबसे बड़ा चेंज आया है इस एजुकेशन पॉलिसी के आने से, कि हमारा जो करिकुलर स्ट्रक्चर है, वो पेडागोजिकल जो स्ट्रक्चर है, पहले जो हमारा था 10+2+3, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इसके साथ अब नया स्ट्रक्चर जो हमारा लागू होने वाला है और हो चुका है एक्चुअली, लास्ट मिड सेशन से ही ये स्ट्रक्चर लागू हो गया है। तो नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। इसमें जो स्टार्टिंग के 5 ईयर है वो तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन में भी प्री प्राइमरी लेवल के लिए है, और जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये 3 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए है, कि पहले 5 ईयर, फिर 3 ईयर, फिर 3 ईयर, देन 4 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग का जो 5 ईयर है वो तो प्री प्राइमरी एजुकेशन को दिया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ईसीसी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये एक नया कंसेप्ट गवर्नमेंट लेके आई है। यानी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि प्री प्राइमरी पर भी अब ध्यान देना पड़ेगा। अब तक तो गवर्नमेंट प्राइमरी, जैसे आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल थी क्लास 1 से स्टार्ट होती थी, अब गवर्नमेंट ने कहा सीधे 1 में बच्चे को नहीं डाल सकते, उससे पहले उसको बेसिक सिखाना होगा, और वो बेसिक प्री प्राइमरी क्लासेस में उसको बताया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अपनी स्कूल्स में मतलब अब ये स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है कि अब प्री प्राइमरी क्लासेस को भी गवर्नमेंट अपने एक क्या कहेंगे इस एजुकेशन पॉलिसी में लेकर आई है। प्री प्राइमरी एजुकेशन पे भी अब गवर्नमेंट ध्यान देने वाली है। ठीक है, पहली चीज तो ईसीसी। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट ने ये कहा है एसएसआर, स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी करके कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, वो ही सारा स्टेट में जो भी एजुकेशन को वो संभालेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या कहा है इस पॉलिसी के, मतलब इस पॉलिसी के अंदर कहा गया, गवर्नमेंट ने नहीं, इस पॉलिसी में कहा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है क्लास 5 तक रीजनल लैंग्वेज ही यूज की जाएगी, मदर टंग ही यूज की जाएगी पढ़ाने के लिए, और उसके बाद भी क्लास 8 तक अगर प्रिफर किया जाता है तो रीजनल लैंग्वेज के थ्रू ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रीजनल लैंग्वेज ही होगा, और उसके बाद भी हो सकता है अगर प्रिफर किया जाए तो। ठीक है, तो देखा जाए तो गवर्नमेंट ने रीजनल लैंग्वेज मदर टंग्स को बहुत प्रमोट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी है कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है वहाँ पे रीजनल जो मदर टंग है उसका बहुत रोल रहता है, मेन रोल रहता है, कि मदर टंग से चीजें स्टार्टिंग में न्यू जो बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, एक गवर्नमेंट ने न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है परख, जो पूरी सारी जो एजुकेशन रिलेटेड चीजों को असेस करेगा। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाई है, बनाने का कंसेप्ट रखा है। सिंगल अम्ब्रेला बॉडी, यानी कि एक सिंगल बॉडी बनाई जाएगी नेशनल लेवल पे, उसी के अंडर सारी एजुकेशन जो भी कमीशन या इंस्टीट्यूशन उसके अंडर आएंगे, और नाम रखा है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। टीचर एजुकेशन पे भी बात करिए, जो 4 ईयर का टीचर एजुकेशन का कोर्स रखा है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक और स्टेज स्पेसिफिक होगा, और 100% यूथ और एडल्ट लिटरेसी का टारगेट रखा है। इसमें ये भी टारगेट रखा गया है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2030 तक प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक 100% किया जाना चाहिए। सेकंड, इसमें 2035 तक 2035 तक जो है जो हायर एजुकेशन का टारगेट भी 50% तक रखने का इसने एम रखा है। इसके अलावा एक स्कीम जो 2014 में आई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल स्कीम फॉर टीचर्स एंड टीचिंग,
उस ये 2014 में एक स्कीम आई थी, उसको भी इसने कंटिन्यू किया है। इसने कहा है कि ये स्कीम 2025 से 26 तक, यानी कि 25-26 सेशन तक ये चलेगी। और इसी पॉलिसी के अंदर इसने एक्चुअली एमएचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी 2025 तक 100% हो जानी चाहिए, यानी कि सभी के पास, सभी प्री प्राइमरी एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए। और एक नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाने की इसने बात भी करी है। ठीक है, तो इस तरह ये जो सारी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई हैं, जो इनमें से आधे रूल्स रेगुलेशन है वो पिछले मिड सेशन से, अभी 2022-23 गया था जो एकेडमिक सेशन जिसको कहेंगे, उसमें आधी तो लागू हो चुकी हैं, आधी इस सेशन से लागू होने वाली हैं। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही, एक तो बड़ा डॉक्यूमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं। मैंने फिर भी आपको माइनर चीजें ही बताई हैं एग्जाम पर्पज से, पर एक्चुअली अगर आप डेप्थ में से पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।